गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से वही टॉपिक लेकर आए हैं, अलंकार। पहले भाग में मुझे आशा है कि तुम लोग समझ गए हो कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार का प्रयोग हम क्यों करते हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन फिर से यहाँ पर मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी। अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं अलंकार। काव्य की शोभा कैसे, मतलब उसको और सुंदर, आकर्षित और सुशोभित करने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार के प्रकार कितने होते हैं? अलंकार के प्रकार होते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो आज हम इन्हीं प्रकारों के अंदर शब्दालंकार के बारे में ही बात करेंगे। तो हमारे जो शब्दालंकार हैं उसकी पहचान हम करेंगे कैसे? तो इसका जो पहला जो शब्द है उसी से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जहां पर शब्दों को महत्व दिया जाता है, वो महत्व चाहे तुम वर्णों के आधार पर दो या ही शब्दों के, क्योंकि वर्ण को मिलाकर ही शब्द बनते हैं। वर्ण मीन्स लेटर और अक्षर, हमारी हिंदी भाषा के जो लेटर्स हैं उनको मिलाकर ही एक शब्द बनता है। तो शब्दालंकार के अंतर्गत पहला है अनुप्रास अलंकार, जो कि दो भागों अनु और प्रास से मिलकर बना है। तो पहले तो हम इन दोनों भागों का अर्थ जानेंगे। तो पहला है अनु। अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो इस केवल इस अनुप्रास के जो भाग को दो भागों में बांट दिया गया ना, उसके अर्थ से ही हम समझ सकते हैं कि इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्ण के बारे में। और बार बार मतलब जहां पर किसी वाक्य में कोई वर्ण बार बार आए, जो वाक्य दिया गया होगा उसमें एक ही वर्ण, उसके हर शब्द में एक ही वर्ण बार बार आ रहा होगा, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा अनुप्रास अलंकार। इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान देने योग्य बात है कि वर्ण, हम यहाँ पर वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम इसको और अच्छे से इन उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि चंदन ने चमेली को चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। अब उदाहरण देखकर तुम समझ सकते हो, यहाँ पर हर शब्द जो स्टार्ट हो रहा है, जो शुरू हो रहा है, वो चा वर्ण से हो रहा है। तो इस उदाहरण में क्या हो रहा है? इस उदाहरण में चा वर्ण बार बार आ रहा है। क्योंकि यहाँ चा वर्ण बार बार आ रहा है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। और अच्छे से हम समझेंगे दूसरे उदाहरण से, जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाहे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन से वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, या आवृत्ति हो रही है, या रिपीट हो रहा है। वो कौन सा वर्ण है? वो है ता वर्ण। इधर भी ता है, तनुजा में भी ता है, तट में भी ता है, तमाल में भी ता है, तरुवर में भी ता है। फिर हम और एक और उदाहरण देखेंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पे का वर्ण आ रहा है? नहीं। खा वर्ण की आ रहा है? नहीं। रावण आ रहा है? नहीं। जावर्ण आ रहा है? नहीं। था वर्ण आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो कौन सा वर्ण यहाँ पे बार बार आ रहा है? चावर्ण। चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ फिर से कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। फिर और उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि मुदित महपति मंदिर आए। तो हर यहाँ पर चार शब्द दिए गए, उन चारों शब्दों में से तीन शब्द में तो हम देख सकते हैं मुदित में माँ, महापति में भी माँ, मंदिर में भी माँ। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? फिर से अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर से ध्यान देने योग्य बात है कि हम यहाँ पर शब्द के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। वो वर्ण कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे हम, जैसे रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पूरा उदाहरण ही रा वर्ण से बना हुआ है। जैसे रघुपति में रा, राघव में भी रा, राजा में भी रा, राम में भी रा। तो हमने क्या जाना शब्द अलंकार के अंतर्गत? हमने शब्द अलंकार के अंदर अनुप्रास अलंकार के बारे में जाना,
जिसमें बताया गया है कि जब किसी वाक्य में कोई वर्ण बार बार आए तो वहां पर शब्द अलंकार होता है। अब हम इसी के अंतर्गत दूसरे अलंकार के बारे में जानेंगे। यमक अलंकार, ये भी शब्दालंकार का दूसरा भाग है। तो यमक का एक्चुअली अर्थ ही होता है शब्द। तो अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुमको याद रखना है, वो क्या है? शब्द। अब हम इस अलंकार में शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ण के बारे में नहीं। तो जहां एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, मतलब शब्द तो बार बार आएगा, एक बार नहीं आएगा, एक से अधिक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है। लेकिन जितनी बार वो शब्द आएगा उसका अर्थ अलग ही अलग होगा, हर बार उसका अर्थ अलग होगा। अब जैसे यहाँ पहले उदाहरण में जैसे देख सकते हो, जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर घटा और घटा 2 बार आ रहा है, तो एक घटा का मतलब तो हो गया काले बादल, और दूसरा घटा का मतलब हो गया कम होना, माइनस होना। तो जो काली घटा थी, जो काले बादल थे, उसका क्या हो गया? घमंड कम हो गया। फिर दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाए, बाखाए बोराए जग या पाए बोराए। अब यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट वाली लाइन में कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर खाए मन से मतलब खाने की, और पाए मतलब पाने की। तो ये जो पहला कनक है उसका अर्थ तो होता है धतूरा, जो कि तुम ये पिक्चर में देख सकते हो, तुम्हारे घर के आसपास भी देखना, ये कहीं ना कहीं जरूर लगा होगा, क्योंकि ये एक जंगली फल होता है जिसमें कि नशा पाया जाता है। और दूसरा अर्थ है कनक, उसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है सोना, गोल्ड। सोना यहाँ पे वो स्लीप करने वाला सोना नहीं, गोल्ड, पिक्चर में तुम देख सकते हो। तो कनक कनकते 100 गुनी, मादकता दिखाए। तो ये दोनों ही चीजें है ना, ये धतूरा और ये गोल्ड, इन दोनों के अंदर ही एक दूसरे से ज्यादा मादकता है, मीन्स इंसान अपने होश खो बैठता है। अगर इस कनक को कोई खाए तो जग क्या हो जाता है? वो पागल हो जाता है। संसार के लोग पागल, पागल मीन्स पागल वो तरह के पागल नहीं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, वो अपने होश खो बैठेंगे। जैसे कोई इंसान शराब को पीकर अपने अधिकता से वो पी ले, मादकता, मादकता अधिकाय, अधिकाय मीन्स अधिक, कोई भी चीज अगर हमको अधिक मात्रा में मिल जाती है तो हमको पता नहीं चलता है, मतलब हम एक दूसरी ही दुनिया में चले जाते हैं। तो यहाँ पर पहले कनक का मतलब हो गया धतूरा, जिसको खाने से इंसान थोड़ा बौरा जाता है, और दूसरा कनक का यहाँ अर्थ हो गया है सोना, जिसको भी इंसान को अगर पाए बोराए मीन्स अब उसे अधिकता में, अधिकाय मीन्स अधिकता में उसको पा लेता है तो वो भी पागल हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कनक कनक शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अब हम एक और उदाहरण देखेंगे, दूसरा, कि यहाँ पर 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। ठीक है, तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं का अर्थ हो गया 3 बेर। पहला जो बेर शब्द है, जो पहला ये बेर शब्द दिया गया है, इसका अर्थ होता है, ये पिक्चर में तुम देख सकते हो, पिक्चर में क्या दिखाया गया है? पिक्चर में दिखाया गया है एक फ्रूट। इस फल का नाम है बेर। तो उदाहरण में वो बोला जा रहा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर, 3 बेर मीन्स 3 बार, टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बार। तो बेर जो खाए जाते थे उसको 3 बार खाया जाता था। तो पहले बेर का अर्थ हो गया फल, और दूसरे बेर का अर्थ हो गया है उसको कितनी बार खाना। तो यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया, लेकिन उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग है। तो यमक अलंकार में हमने क्या जाना कि एक ही शब्द बार बार आएगा, वो एक से अधिक बार भी हो सकता है, वो 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग ही होगा। उसके द्वारा ही हम समझेंगे कि ये यमक अलंकार है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने शब्दालंकार के बारे में बात किया। शब्दालंकार के अंतर्गत हमने अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के बारे में बात किया। अनुप्रास अलंकार वो होते हैं जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो किसी वाक्य में, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में जहां एक ही शब्द बार बार तो आता है, लेकिन उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न होता है। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अर्थालंकार के
प्रकारों के बारे में जानेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।